गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर के एग्ज़ाम में आते हैं, बिकॉज आप सब कहते हैं पीवाईक्यूज़ करो, बट पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मिल जाते हैं बट एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलते। तो हम एग्जैक्ट आंसर के साथ पीवाईक्यूज़ यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के बोर्ड में आएंगे, तो आपके प्री बोर्ड में भी इस साल आ सकते हैं बिकॉज वो तो प्रीवियस ईयर आए हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर सब्जेक्ट में हम ये कर रहे हैं। तो इंग्लिश के भी मैंने डाल दिए थे, अब मैं हिंदी के भी सारे डाल दूंगी। आपके सैम्पल पेपर डल रखे हैं, सैम्पल पेपर को एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि पेपर पैटर्न आपको उसी से समझ आएगा। पेपर पैटर्न क्या है, यहाँ जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वहाँ बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगी आपको। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है वो ये हमारा चैप्टर ही नहीं आ रहा, पर ये आया था आपका लास्ट ईयर में। तो थर्ड क्वेश्चन है लखनवी अंदाज, जो कि आपका चैप्टर आ रहा है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब की किस प्रकार की सनक का परिचय दिया है? ऐसी सनक से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अगर आपको अभी आंसर आता है तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर बैठ के लिखिए। एंड अगर नहीं आता तो मैं आपको बताती हूँ। लखनवी जो अंदाज है उनके पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। बिकॉज आपको 2 नंबर का है, 2 नंबर में 5-6 लाइन लिखनी होती है। आपका आंसर अगर 2 लाइन का भी है ना तो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप चैप्टर के बारे में लिख सकते हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जो जीवन शैली है उसका वर्णन किया है, जो दिखावा करते हैं। इस पाठ के द्वारा उन्होंने खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक बताया, यानी जो वो खीरे के तरफ व्यवहार रखते हैं उनका सनक है। सनक सकारात्मक भी और नकारात्मक दोनों रूप की हो सकती है। इस पाठ में लखनऊ के नवाब की सनक को नकारात्मक सनक कह सकते हैं। नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी का पात्र बना सकती है, वही सनक का सकारात्मक पक्ष व्यक्तियों को रातों रात प्रसिद्ध कर सकता है। प्रसिद्ध व्यक्ति वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है, यानी आपकी सनक कैसी है वही हमें बताता है। किसी चीज़ के ऊपर सोचने की क्षमता, कुछ स्टेप हम बोल सकते हैं। वह अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने, आपने इनके बारे में सुना होगा, उन्होंने अपनी सनक के कारण ही, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, उन्होंने अपनी सनक के कारण यानी किसी चीज़ को करने की इच्छा के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया था जिससे वंजीरगंज और अतरी के बीच की दूरी सीमित 1/4 रह गई थी। और ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उनकी पत्नी जो है थी वो मतलब उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना था और पहाड़ चढ़ के ले जाने में इतना टाइम बीत गया और डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटे पहले लाते। और फिर इतना पहाड़ चढ़ के वो सोच रहे थे कि अब किसी और की पत्नी के साथ ऐसा ना हो या किसी और के परिवार वालों के साथ ऐसा ना हो, तो उन्होंने जो पहाड़ है उसे काट के रास्ता बनाया था। तो आई होप ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी दशरथ मांझी की, जिससे वजीरगंज और अतरी के बीच की दूरी समटकर 1/4 रह गई थी। अपनी सनक के कारण वह भारतीय माउंट मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह ये आज़ादी की सकारात्मक सनक ने ही देश को अंग्रेज़ी गुलामी से मुक्त किया है। तो ये सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए, नवाब साहब को खीरे खाने की तैयारी करते देख लेखक ने क्या सोचा? उसके मन में कौन सी इच्छा जगी और नवाब साहब के पूछने पर उसने खाने से क्यों मना कर दिया? आपको बताना है। नवाब साहब को खीरे खाने की तैयारी में देखकर लेखक के मुंह में भी पानी भर आया था। वह सोचने लगी कि ये खीरा कितना लजीज है। उनका मन भी खीरा खाने के लिए ललायत हो गया, यानी लालचीपन आ गया उनके अंदर। परंतु पहले इनकार कर चुकने के कारण आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। आप मतलब ये होता है ना कि कोई भी आपको कुछ देता है तो आप मना कर देते हैं ना स्टार्टिंग में, बट आपका मन भी कर रहा होगा ना कि खाने का, बट फॉर्मेलिटी के लिए सब मना कर देते हैं। और बहाना किया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, उन्होंने ये बहाना दे के दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता ने कवि ने बादलों के विविध रूपों का चित्रण किया है? उनका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। एंड अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है तो एक बार नोटबुक में ज़रूर लिखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, उन्होंने उत्साह कविता में बादलों के विविध रूपों का वर्णन किया है। आपको बतानी थी कौन सी कविता, बता दी, उत्साह कविता। ये कविता बादलों के रूप में आए 2 अलग अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से जो निराला जी हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विचार जो विश्वास है
खो चुके लोगों को प्रेरणा देने, यानी जो लोग अपना विश्वास खो चुके हैं, किसी पर ट्रस्ट करते थे वो खो चुके हैं, तो उन्हें एक दिशा देने, उन्हें मूव ऑन करने वगैरह के लिए तो एक ये कविता बनाई गई है आपके लिए। कवि जो है वो बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश या हताश लोगों को उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन उनके आपके जीवन में भी खुशहाली ज़रूर लौटेगी और आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, यानी अगर कोई पौधा मुरझा रहा है तो बारिश हो जाती है तो बेजान पौधे में भी जान आ जाती है, वैसे ही मनुष्य जो है सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। यानी आपको आपके पास्ट में कितने भी दुख हुआ हो आपके साथ, बट आपको उसके बारे में नहीं सोचना, आपको अपने फ्यूचर के बारे में देखना और आगे बढ़ते रहना है। मुख्य रूप से निराला जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए कहा है और वो बादलों की जैसे बादलों को कहते हैं कि इतनी जल्दी तेज़ी आओ, वैसे ही वो हमारी अंदर जो बुराई हैं, जो हमारे अंदर जो दुख वगैरह वो से छोड़ के आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कन्यादान पोएम पे है, तो वो आपकी आ नहीं रही है। एंड ये वाला जो क्वेश्चन ये भी आपका कन्यादान का ही है, तो ये भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार इसका आंसर लिख के ज़रूर देखना है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो पेपर में भी नहीं लिख पाएंगे। ये नहीं कि वीडियो देख ली आपने कुछ बस हो गया, ऐसा नहीं करना। वीडियो देखने के बाद लिखना भी है, स्टॉप करके आंसर सोचना भी है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अलग से करा रही हूँ। सैम्पल पेपर में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो चौथा प्रश्न है, प्रकृति के सौंदर्य का जो चित्र अट नहीं रही है, कविता उपस्थित करती है अपने शब्दों में लिखी। यानी वसंत के बारे में थोड़ा अट नहीं रही है, जो कविता में आपको सौंदर्य दिखाया है प्रकृति का, उसे ही आपको अपने शब्दों में उपस्थित करके लिखना है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो अट नहीं रही जो कविता है उसमें फाल्गुन ऋतु का वर्णन है। फाल्गुन का सौंदर्य अन्य ऋतु और महीनों से बढ़कर होता है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति मन में होने वाले बदलाव को बड़े ही सुंदरता से दिखलाया है। फाल्गुन के समय पूरी प्रकृति खिल सी जाती है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, लताएं और डालियां पूरे रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। प्राणियों का जो मन है वो उल्लास में, यानी एकदम हंसी खुशी हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। हर तरफ सुगंधित वायु बहती रहती है, हर तरफ इतनी सुंदरता नज़र आती है जिसका आंखों में समा पाना भी मुश्किल है। तो हम यहाँ तक इसका आंसर कर सकते थे। एंड हमें पता है इसका आंसर, मतलब हमने पोएम को पूरा डिस्क्राइब कर दिया। पोएम में हमें अट नहीं रही यही समझाया गया था। अब यहाँ पे भी 2 प्रश्न आपको 3 नंबर के हैं, 2 प्रश्न 60 शब्दों में लिखना है। वात्सल्य और ममता की आधार भूमि एक रहने पर भी माता पिता और बच्चों के संबंध में तब से अब तक बदलाव हुए हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी इसका उदाहरण भी देना आपको और इसे समझाना भी है, ये जो क्या बोला गया है। तो आप इसका आंसर सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। जो माता का आंचल है, इस पाठ में जो भोलानाथ है, भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता और उसकी पिता उसकी हर क्रीड़ा यानी हर खेल में सदैव साथ रहते। विपदा होने पर उसकी यानी प्रॉब्लम होने पर उसे सेफ भी रखते, रक्षा करते। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। यानी हम ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि माता का हृदय कोमल होता है, वैसे ही। लेकिन वर्तमान समय में वात्सल्य और ममता की आधारभूमि एक होने पर भी संबंधों में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। कामकाजी माता पिता होने के कारण बच्चों का जो अधिकांश समय है वो दाई आया या दाई यानी जो आपकी जो बोला जाता है दाई यानी दादी टाइप में हो जाती है, आया मौसी में हो जाती है, या बेबी सिस्टर की देखरेख में बीतता है। यानी आपकी कोई छोटी बहन, बड़ा भाई, इन सब में यानी इन सब में बीतता है। क्योंकि मम्मी पापा क्या होते हैं, कामकाज ही होते हैं, काम करने जाते हैं, जिससे वे माता पिता के साथ अधिक समय नहीं बिता पाते। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती कर दिया जाता है, यानी नर्सरी क्लास में डाल देता है। और आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं, या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिताते हैं। इसके अतिरिक्त हम बोले तो खेल सामग्री में आए अंतर ने बच्चों के नैतिक मूल्य को भी प्रभावित करा है। वर्तमान समय में बच्चों द्वारा जो खेल खेले जाते हैं उन्होंने बच्चों को एकांकी बना दिया है। उनमें सहयोग, सहभागिता, सामाजिकता जैसे गुण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं।
पबजी वगैरह ये जो गेम है ना, इनसे आपका जो है दिमाग में और प्रॉब्लम होती है। अभी आपको खेलते वक्त इसमें बहुत मज़ा आता है, सबको मज़ा आता है खेल खेलने में, बट जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, वही हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा हमारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि पहाड़ के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध लेखिका पहाड़ों पर किस दृश्य को देख क्षुब्ध और परेशान भी हो जाती है। क्या आपने भ्रमण या पर्यटन के दौरान ऐसे दृश्य देखे हैं, और ऐसे दृश्य और अपने मन पर पड़े उनके प्रभावों को अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसका आंसर करते हैं। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु अकस्मात वहाँ के जनजीवन को उन्हें झकझोर दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। उनके आटे सी कोमल काया पर बच्चों में कुदाल व हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे, यानी कुछ औरतें के पीठ पर बच्चे बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इस दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही है। यानी जो हम सब ट्रैवलर हैं, हम जब ये टूरिस्ट हैं, वो रास्ता बना रही हैं वो औरतें, और वो औरतें क्या कर रही हैं, अपने मतलब काम तो कर रही हैं और अपने पीठ पे वो बच्चे भी लाती हुई हैं। अपने बच्चों को अपने पीठ पे बांध कर वो रख रखी हैं, एंड वो काम भी कर रही है। तो वो बहुत देख के उसे बुरा लगा। किसको लगा? लेखिका को। इनके लिए ये भोजन मात्र पाने का साधन है, यानी वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, और हम जैसे सैलानियों, यानी हम जैसे मतलब जो हम घूमने आए उनके लिए मनोरंजन का। दूसरी बार जब लेखिका ने जैसे देखा कि 7-8 साल के पहाड़ी बच्चों को रोज़ 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्कूल जाने पड़ता है। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते हैं तथा लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। आगे देखते हैं। तो उस प्रकृति का सौंदर्य के बीच जो भूख, दन्य और जिंदा रहने की लड़ाई को देखकर लेखिका का मन क्षुब्ध और परेशान हो गया। आगे आपको लिखना है कि आपने कोई भ्रमण के दौरान ऐसा अनुभव करा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर हाँ आपने किया तो कर, और नहीं भी किया ना तो भी आप नहीं भी लिख सकते हैं। बट इसमें आगे क्वेश्चन में भ्रमण किया तो कैसे कैसे देखा है, तो कहीं ना कहीं तो आज आप भी गए होंगे, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं मैंने भ्रमण करते वक्त क्या क्या देखा, एंड क्या मुझे अच्छा नहीं लगा घूमते वक्त। भ्रमण यानी घूमते वक्त क्या क्या अच्छा नहीं लगा, वो सब अपने मन से कुछ भी। यहाँ तक तो आपको बुक की लैंग्वेज का आंसर करना था, बट इसके नीचे का टीचर आपके आंसर पे ही वैलिड होगी। आप जो लिखेंगे वो करेक्ट जाएगा, एंड नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो प्लीज़ आप लिखिएगा आगे, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हिंदी में टाइपिंग हो सकती है, हिंदी में आप बोल के अच्छे से लिख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और सैम्पल पेपर्स की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन आए थे अब मैं, और हिंदी में भी जो मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। एक बार आप उसे चेक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।